आज जो सुना ध्यान के समय थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये विश्व रूप दर्शन से मिलता जुलता है। भोले बाबा नाम के संत ने भगवत गीता का काव्य रूप में रूपांतर किया। उसमें कहते जो ईख के रस माही शक्कर, जैसे 13वें अध्याय में आएगा आगे चल के, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में। यहाँ पर कहते हैं जो ईख के रस माही शक्कर व्याप्त होकर पूर्ण है, आनंद घन मुझ आत्म से सब विश्व त्यों परिपूर्ण है। जस्ट एज शुगर एवरीवेयर इन शुगर केन, देयर फॉर शुगर केन। गन्ने में शक्कर भरपूर है सब और, ऐसे ही मुझसे आनंद स्वरूप जो मैं हूँ उससे ये सब और भरपूर है। कहते हैं अज्ञान से जो रज्जु अहियो ज्ञान से हट जाए है। समझ नहीं रहा था, दिखाई गलती से सोच नहीं रहे थे, तब चांदी लग रही थी। समुद्र किनारे पर चल रहे थे, टहल रहे थे बीच पर। उस शैल कौड़ी चमक रही थी, लगा चांदी का टुकड़ा है। जो उठा के देखा, नज़दीक से ध्यान से देखा, अरे तो ये फूटी कौड़ी है, चांदी नहीं है, वहीं पर डाल दिया। ऐसे अज्ञान से जो रज्जु अर्थात चांदी आही हो ज्ञान से हट जाए। जब हम ध्यान देकर एग्जामिन करेंगे तब पता चलेगा ना, ये संसार चमक दमक तो लग रही है, नाच गाना ताकड़ धना दिन मीठा खारा, ये थोड़े समय के लिए चमक रही है। ये समुद्र किनारे पर जो बैठी है कौड़ी बन के, उठा के ध्यान दे करके देखा अपने जीवन में, इतना खाया पिया पहना सब, वास्तव में चांदी नहीं है। जब तक सूर्य पड़ रहा है तब तक चमक रही है। वास्तविक चांदी होती तो अंधेरे में भी चांदी रहती थी। ऐसे ही जब तक खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, तब तक आनंद है, और रुक गया तो फिर से, तो ये वास्तविक नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी द डिफॉल्ट सेटिंग। दिस वुड हैव टू बी मेड अप रियलिटी, momentarily made up reality, not real reality। जैसे मैंने ध्यान के समय कहा, virtual reality is really virtual। virtual मतलब not real। तो इसलिए यहाँ पर कहा भोले बाबा ने अज्ञान निज से जग बना, निज ज्ञान से हट जाए है। अपने अज्ञान से जग लग रहा है और अपने ही ज्ञान से जग की जगह पर हम दिखेंगे जब आत्म साक्षात्कार हो। इसलिए फिर कैसे जिए करे, कहते छोटे बड़े निर्धन धनी कर प्यार सबको एक सम। जैसे अभी विश्व रूप दर्शन में हम देख रहे हैं, सब और वही वो दिख रहा है। ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थम ऋषिंच सर्वान अनुरगांश दिव्यान, यहाँ सब और ऐसे। तो फिर सबसे प्रेम कर, छोटे हो बड़े हो निर्धन हो धनी हो, कैसे बट्टे सभी शील एक के, कोई नहीं है वेश कम। बड़े से पत्थर की शिला पहाड़ में से ये बड़ी मूर्ति बनाई, राम मंदिर बनाना है, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई, उनके वानर सेना बनानी है, और वो सबसे बड़ी बनाई हनुमान बनाने हैं। बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, रेखे कौरव राम सीता लक्ष्मण, वो सब उसी शिला में से, उसी पहाड़ में से आए हैं। कोई बड़ी मूर्ति है, कोई छोटी मूर्ति है, कोई ऐसी वैसी जो हंस रही है, क्रोधित है, लेकिन सब उसमें से बने हैं। इसलिए मत कर तू किसी से घृणा, सबकी भलाई चाह रे। They are all the same in substance, they are the same, format may be different। जैसे ये भगवद गीता के 700 श्लोक मैंने अपने हैंड राइटिंग में लिखे,
आप अपने हस्तलिखित में लिखोगे, मेरा राइटिंग अलग है, आपका राइटिंग अलग है। आप काली स्याही से लिखोगे, मैं नीली स्याही से लिखूँगा, कोई सफ़ेद कागज़ पे लिखेगा, कोई हरे पर। They will all look different, but the Gita is the Gita. Substance is the same, the format is different, contents are identical, the looks, appearance, look and feel is different. ऐसे हम सब, you and me and all of us, substance, content is the same and identical. Format, appearances are different, very different from one another. ऐसे जो विश्व रूप में दिखाई दिया, अरे ये तो ब्रह्मा है, ये तो विष्णु है, ये तो शिव है, फॉर्म्स अलग है, कंटेंट सब्सटेंस एक दिखाई दिया, वो का वो, इसलिए का सामने पीछे ऊपर नीचे आगे सब और तू ही तो दिखाई दे रहा है, बिकॉज द फॉर्म ड्रॉप्ड है ना। आपको याद होगा पहले कृष्ण था उतना ही दिख रहा था, फिर चतुर्भुज में थोड़ा दिन कम्प्लीटली वो चतुर्भुज नारायण का भी रूप ड्रॉप हो गया, वो भी नहीं दिखा दिया, नो फॉर्म, द होल थिंग जस्ट लिट अप, एंटायर कॉस्मोस, सारा ब्रह्मांड प्रदीप्त हो गया, प्रदीप्त पूर्णम विशाल नेत्रम, एक बड़े आँख से सब कुछ जैसे दिखाई दे, तो कोई फॉर्म इन सारा खाली अंदर का कंटेंट सब्सटेंस दिखाई दिया, तो दिखाई दे, ओ हो ये तो सिंगुलैरिटी है, यूनिटी है, वननेस है, वन है, सब में सब्सटेंस तो आइडेंटिकल है, सेम है। इस प्रकार से तो फिर उसके पता चला कि ओ ये वास्तविक कृष्ण ये है, जो सामने एक टुकड़ा सामने रख दिया था उसने मेरे, वो उतना ही नहीं, वो भी है लेकिन उतना ही नहीं है, वो भी है लेकिन वो ही नहीं, उतना ही नहीं। तो इसके साथ पिछले बार जहाँ रुके थे हम 45 श्लोक हुआ था 11वें अध्याय में, अदृष्टपूर्वम हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। ये लास्ट टाइम वी स्टॉप देयर कि मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। जहाँ अनु दीदी के यहाँ पिछले रविवार थे, शनिवार, वो संक्रांति का जो हुआ था, और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए, हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। वो कहते जस्ट रैप इट अप, है ना, अंग्रेजी में बोल भाषा में कहते कैन यू रैप इट अप, लेट्स जस्ट रैप दिस, ताकि अंदर का ना दिखाई दे। किसी को गिफ्ट भी देते हैं तो क्या करते, डब्बा है अंदर में जो भी है, खिलौना होगा, कपड़ा होगा, उसको रैप कर देते ताकि ये अंदर क्या नहीं पता चले, नहीं तो थैले में डाल दें। और रैप अप कैसे दे, समाप्त करिए, बस ख़त्म। जब रैप तो फिर वो देने में सुविधा हो जाती है, सब ऐसे वैसे उसके डब्बे में सब है, ऐसे उसे संभाला नहीं जा रहा, इतना सारा अनरैप्ड हो गया, रैप्चर्ड, अनरैप हो गया। तो वो कह रहा कैन यू प्लीज़ रैप इट अप। दोनों प्रकार से रैप इट अप मतलब वो लाइक स्टार्ट स्टॉपिंग इट, इफ यू नो व्हाट आई मीन, स्टार्ट स्टॉपिंग इट। और ऑल्सो रैप ऑल्सो चतुर्भुज रूप में देखिए, कैन यू रैप योर सेल्फ, इतना जो फैला हुआ है, कैन यू कवर योर सेल्फ in a form that I can handle, that I can manage, that I can look at। इसलिए वो कह रहा है अब प्रसन्न हो, नहीं तो मैं बौखला गया हूँ, डर रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा, समझ रहा नहीं ये है कि वो है कि इधर की उधर, ऐसा कि वैसा, ओ माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, नो 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 करके। इसलिए प्लीज़ 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 गॉड प्लीज़ प्लीज़, सॉरी 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 कर रहा है, प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। दिस इज वेयर वी स्टॉप लास्ट टाइम। 46 46वां श्लोक, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते।
मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। So put some wrappers around you. Can you cover yourself? Can you tie a ribbon? Can you put a bow on it? Can you put the whole thing in a bag? और फिर मेरे को देगा तो मेरे से संभला जाएगा, मैं उसको पकड़ के अपने साथ में रख सकूँगा कि तू ये सब इसको कम कर, बंद कर, इतना हो जा, 4 हाथ तो ये वाला हो जा, चतुर्भुज ज़्यादा से ज़्यादा मैं उतना उठा पाऊँगा, मेरे से संभला नहीं जाएगा जैसे, है ना। और थोड़ा पीताम्बर, वो गदा चक्र किरीट, वो मैं समझ सकता हूँ कि मैंने पहले देखा, समझा हुआ है, सुना हुआ है, उतना में मेरे से संभाला जा सकता है। ऐसे किरीट ना, मुकुट जो होता है, किरीट, कुंडल मतलब उस पर जो लगी हुई होती है वो। तो किरीटिनम गदिनम, गदा, कौमोदिनी गदा, नारायण भगवान की गदा का नाम कौमोदिनी है। चक्रहस्तम, हस्त मतलब हाथ, चक्र सुदर्शन। इच्छामि त्वाम, ये मेरी इच्छा है, त्वाम मतलब तुझे, तेरे को, इच्छा अमी, अमी मतलब मैं, इच्छा मतलब आई वांट, डिज़ायर, इच्छामि त्वाम, द्रष्टुम देखना, अहम आई, तथा एव। But don't wrap up, don't finish it. I'd still want to see you, कह रहा है। उसने कह दिया, वो डर गया, कह प्लीज़ रैप इट अप, प्लीज़ रैप इट अप। रैप इट अप मतलब भगवान, वो सेमेंटिक्स है, उसके 2 अर्थ है। रैप इट में ये नहीं कह रहा कि ख़त्म कर दे, दर्शन ही बंद कर दे, थोड़ा रैप कर देना था कि आई कैन हैंडल इट। तो ये गदा चक्र किरीट, दैट मच आई कैन। द्रष्टुम इच्छामि त्वाम तथैव, इसलिए इच्छामि त्वां द्रष्टुम अहम तथा एव। तेन एव रूपेण, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, चतु मतलब 4, भुजा मतलब हाथ, 4 हाथों वाला। तेन एव, वो उस प्रकार को मैं देख पाऊँगा। सहस्त्र बाहो, वैसे अभी मैंने देखे तेरे 1000 हाथ है। सहस्त्र मतलब 1000, और वो भी सह अस्त्र है, वेपनाइज्ड, अस्त्र शस्त्र, टूल्स एंड वेपन्स पकड़े हुए। खाली हाथ नहीं है भगवान, खाली हाथ हम हैं, खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ हम है, भगवान खाली हाथ नहीं है। भगवान की सह अस्त्र है, अस्त्र शस्त्र, इज ऑप्युलेंट, इज गॉट एवरीथिंग। विष्णु सूक्त, पुरुष सूक्त आता है वेद में, सहस्त्राक्ष सहस्रपात सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम, ओम पुरुष एवेदम यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वस्येषानद यत्तन्नेन अतिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायांच पुरुषः। ऐसा भव्य दिव्य वर्णन उसका, ओह माय गॉड, ये गीता में नहीं है, वेदों में है। पुरुष सूक्त करके बड़ा एक प्रभावशाली है, जिसको कहकर शांडिल्य ऋषि ने नन्हे गोपाल कृष्ण की 10-12 दिन का जन्म हुआ कृष्ण की, यशोदा माता लेके गई नंद बाबा के पास, उसके पास उनके कुलगुरु शांडिल्य ऋषि थे नंद बाबा के। वासुदेव देव की तो गर्गाचार्य थे, जिन्होंने नामकरण किया था कृष्ण करके। वो निकल गए इधर, राक्षस पे राक्षस आ रहे रोज, ये राक्षस देनकासुर, आघासुर, मायासुर। यशोदा माता कहती है इसको शायद कुछ भूत बाधा लग गई, आपको शकुन हो गया, इसकी शांति कराते अपन, गुरुदेव को कहे पाठ पूजा कराते। अभी थोड़ी कहानी शुरू हो गई इसकी, तब कहाँ इसका पीछा छोड़ेंगे। तो नंद बाबा वो कहते चलो ठीक है, ले जाते अपने गुरु के पास। तो गुरु हंस देते, बोले इसकी पूजा कर, इसकी शांति करा दे, इसको भूत बाधा हुए। तो वो तो पहचानते हैं, समझ जाते हैं, शांडिल्य सूत्र भक्ति सूत्र प्रसिद्ध है शांडिल्य मुनि का। तो इनकी
इनको क्या शांति, बोले नहीं नहीं नहीं, इनको करा गुरुदेव, इनकी शांति करा, इनके भी ये बहुत बड़े पंगे लगे हैं, कोई ना कोई आके इनको मारने का, प्लीज़ ये नन्ना 12 दिन का बच्चा है, इसको छोड़ रहे नहीं खाली। अरे नहीं नहीं, इसको जरूरत नहीं, नहीं 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 गुरुदेव प्लीज़, इनको तुम ना तो इनके कुछ मिन्नत बनाओ इनके लिए। पीछे ही पड़ते थे, बोलते चलो इनकी पूजा करते हैं, वही प्लेज अपॉन वर्ड्स, ठीक है इनकी पूजा करते हैं। और फिर वो उनको अभिषेक कराते हैं, और वो भी हंस रहे नन्ना उनकी ओर देख के, बाल कृष्ण, वो भी जान गया, ये जान गया मेरे को करके, और वो भी हंस के उनकी पूजा कर रहे। उसमें पुरुष सुक्त सजल नेत्र, रोना आ रहा है शांडिल्य मुनि को कि क्या भगवान की कृपा है, मेरे अपने आप चल के आए मैया की गोद में, मेरे आश्रम में, मेरे हाथों से अपनी वास्तविक पूजा करा रहे, वो भी पुरुष सुक्त से, जो मैंने अभी कहा। उसमें आता है सहस्त्राक्ष, 1000 आके, सहस्पाद 1000 पैर, स भूमि विश्व तो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम, वो तो ये तो पूरा व्याप्त है, ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय हिम, आसमान में भी पृथ्वी पे, और फिर भी ये बचा हुआ है, ये भी पूरा खत्म नहीं हुआ अभी भी। एक कैसा पुरुष है, कैसा व्यक्ति है। ब्राह्मणस्य मुखम बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यां पद्भ्यां शूद्रो अजायतः, मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद् वायुरजायतः, चंद्रमा मनसा जाता चक्षु सूर्यो जायतः। ओह, इसकी आँख सूर्य चंद्र दिखाई दे रही है, इसके मुख ब्राह्मण बन के बैठे हैं, इसके बाहुबल क्षत्रिय है, इसका पेट वैश्य है, इसके चरणों में शूद्र है, शूद्र श्रेष्ठ है, शूद्र कम नहीं है, अछूत नहीं है, अनटचेबल्स नहीं है, क्योंकि सारा जगत उसके चरणों की तो पूजा करता है। भगवान की क्या खोपड़ी पे जाके बैठते, क्यों तुम्हारा मस्तक को चूमने दो कहते, मस्तक तुम्हारा दिमाग चाटने दो नहीं कहते, भगवान ऐसा हो जाए तुम्हारे सिर को चाटे हम नहीं, भगवान तुम्हारे चरणों से माथा टिकाए, तुम्हारे चरणों में माथा रखे, चरण कमल, कमल चरण फूल, तो चरणों में तो शूद्र हैं, तो उनकी पूजा फिर बराबर समझदारी से अगर काम ले तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। खैर वो तो उधर कहता है, अभी गीता में करीब करीब ऐसे मिलता जुलता आता है, इसलिए वो कहता है कि तेरे 1000 हाथ, ये 46वां श्लोक है, सहस्त्र बाहो भव विश्वमूर्ते तेनैव रूपेण चतुर्भुजना, आई कैन नॉट हैंडल thousands, maybe 4, so please wrap up in yourself in a way that I can. So then Shri Bhagavan Uvacha, this is 47, Shri, we've talked about the simple word Shri, small, simple, but the loaded meaning it carries. अगर याद न हो, भूल गए हो तो बताना अगली बार, then we can go through that. तो श्री भगवान, जिसको तिसको भगवान नहीं कहते, अरे ये भगवान है, वो भगवान है, हमारे भगवान है, भगवान जैसे है, भगवान ही है, साक्षात भगवान है। साक्षात मतलब अक्ष मतलब आँख, स मतलब साक्षात मतलब आँखों से दिखाई दे रहे, ऐसे साक्षात भगवान, जिसको तिसको नहीं कहते, और भगवान तो किसी को नहीं कहते, केवल भगवान को कहते, क्योंकि भगवान एक ही होता है, सब ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, तो फिर ये मिल के सारा एक भगवान है। ये भी बात कई बार बताइए कि भगवान कौन होता है, कैसे होता है, उसके गुण क्या होते हैं, कैसे पहचाने, किसे कहे भगवान, किसे न कहे भगवान। संत तो कहे, साधु तो कहे, गुरु तो कहे, सदगुरु भी कहे, परम गुरु भी कहे, महा कहे, देव कहे, गुरुदेव कहे, जो कहना कहे, भगवान केवल भगवान की उपाधि है। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यश श्री समुदायतम, ये 6 गुण भरपूर जिसमें है। अगर ये भूल गए हो, याद ना हो या मिस किया हो तो ये भी अगली बार बताना, वी कैन गो थ्रू इट ऑल्सो। यहाँ पर कहा श्री भगवान उवाच, उवाच मतलब अटर्ड, सेड, कह रहे क्या। 47 47वां श्लोक,
ये भगवान ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सब का आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। इतने बड़े बड़े धुरंधर हो गए, कितने नारद मुनि ब्रह्म बड़े हो गए, नहीं तो प्रहलाद की महिमा गाते हैं, प्रहलाद ऐसा भक्त नहीं तो ध्रुव जैसा इनोसेंट चाइल्ड नहीं तो ये नहीं तो वो। कहते यन में त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम, नो वन हैज सीन मी एज आई हैव शोन इट टू यू। वाई मी लॉर्ड, हाउ? ये आगे कहेंगे कैसे, किस, क्यों, अभी एक दो श्लोक में आ जाएगा। The path to that will be shown because you have walked on this path. Therefore you reached that destination. जैसे यू अमेरिका में या तो इस पृथ्वी पर ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर आज तक कोई व्यक्ति नहीं गया। Completely virgin land, untouched by humans. ऐसे स्थान हैं विश्व में, और ये इस मुल्क में भी, अमेरिका में भी है, शायद हो सकता है भारत भूमि में भी हो, हमें नहीं पता। लेकिन अभी हम समर में अलास्का गए थे, तो वहाँ पर कहीं कितना बताया, मेजॉरिटी तो कह रहे थे 80-90% ऑफ अलास्का इज अनटच्ड। बिल्कुल विमान में से ऊपर से जब जाते हैं, हेलीकॉप्टर में से देते हैं, समझ में आता है कि ये तो इम्पॉसिबल है जाने के लिए, यहाँ पर हो नहीं सकता कोई गया हो, कैसे। तो ऐसे उतना जितना ये सारा जो देखा है, जो लेकिन जो जहाँ पर जाएगा, इसलिए मैंने ये बात कही, लेकिन जितना जितना गए, जैसे वी वेंट पास द आर्कटिक सर्कल, माधवी, मोहिनी, खाना, हम लोग चारों, वी वेंट बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, इनसाइड द आर्कटिक सर्कल, देन देयर वर पीपल लिविंग देयर। इतना वहाँ पर एक 11 लोग, टोटल पॉपुलेशन 11, ऐसे गांव में 11 लोग रहते थे। तो वहाँ तक जो पहुँचा वो उसको वहाँ का अनुभव हुआ। हम लोग उधर गए तो वहाँ का देखा है, तो जो जहाँ तक पहुँचेगा उसको उधर का अनुभव होगा। ऐसे अर्जुन जहाँ तक पहुँचे, उनके मैत्रेय भाव में, भक्ति भाव में, संपूर्ण सरेंडर, शरणागति में, उनको उतना दिखाई दिया। ऐसे यहाँ पर कहा कि आज तक किसी ने नहीं देखा, शायद हो सकता है वो अनचार्टर्ड टेरिटरी, अनटच्ड लैंड, ये somehow he reached there, पहुँच गया ना। तो इसका संधि विग्रह क्या है, नंबर 47। मया मतलब I am प्रसन्नेन because I'm happy with you, I feel like it। ये भगवान कह रहे हैं, मया प्रसन्नेन मतलब प्रसादेन, बिकॉज ऑफ माई ग्रेस। इन अदर वर्ड्स, प्रसाद मतलब कृपा। हम लोग प्रसाद लेते हैं किसी से, तो वो लाडू बतासा, चिरंजीव का दाना, ने तो रेवड़ी, ये वो तो सिंबल है, वो याद दिलाने के लिए है। वो खा लिया, मीठा था, कड़वा था, वो नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कैसा है, क्या है। और कृपा है, ग्रेस है, यहाँ तक पहुँच गई, हमारे हाथ तक के। वो अभी इंडिया गए थे, हम वृंदावन गए थे, वहाँ की मिट्टी लाई, अथवा ब्रजधाम का ये लाया, नहीं तो जगन्नाथपुरी का प्रसाद लाया। इधर हम हैं, उधर वो, वहाँ से यहाँ तक आ गया। ये प्रसाद क्या है कि मसी है, कृपा है, ग्रेस है, उसको प्रसाद कहते। वो मीठा वस्तु, लड्डू, पेड़ा, उसको प्रसाद नहीं कहते। वो याद दिलाने के लिए कि देख, मैं जब वहाँ था तब सोचा यहाँ तक आया। अभी नाउ दैट आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज जगन्नाथपुरी का प्रसाद है, योर माइंड इज गोइंग देयर,
जगन्नाथपुरी, जय जगन्नाथ करके, हरि बोल। तो वो जो याद आई वो कृपा हुई। जब हमें भगवान की याद आती है, ऐसा है उस समय भगवान हमें याद करते होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत, मतलब इससे बड़ी बात नहीं है। जब हमें ईश्वर की याद आए, प्रभु के स्मरण हो, भगवान को जब हम याद करें, वो तो अच्छी बात है, ठीक बात है। उसी में इतनी बड़ी बात है कि उस समय भगवान हमें याद कर रहे हैं, लिटरली। कैसे? ये वट वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है, माइटी ओक, सिक्वोया, ग्रैंड, रेडवुड्स, ओक ट्री। तो यहाँ अपन यूएस में देखते हैं कितने बड़े ओक ट्री होते हैं। उसका बीज कितना होता है, एक कॉर्न, वो जो नीचे गिलहरी, वो स्क्विरल अभी इकट्ठा करती है, इतना सा बीज होता है, वो उसमें से कितना बड़ा। तो वो जिसके पास वो बीज है, उसके पास पोटेंशियली इतना बड़ा वृक्ष भी है। उसको संभाल अगर सके, ढंग से लगा सके, उसको टेंड कर सके, तो उसके पास इतना बड़ा वृक्ष अवेलेबल है। तो इतनी सी बीज है। ऐसे ही जिसने इतनी याद करी भगवान की, थोड़ी सी याद करी, उसके पास सारा इतना बड़ा, भगवान ने उसको याद किया। सोचो इसके बाद, इस विषय में कितना महत्व है सिमरन का। कितना बड़ा वृक्ष है इतनी से बीज में, उसको फेंक कैसे देते हैं? उसको ध्यान से रखना चाहिए, संभाल के, उसको अपने दूर नहीं करना चाहिए। That's the real treasure. The memory, the remembrance of God is the only treasure. True. And it's secured in this chest. अंग्रेजी में chest कहते हैं, CHEST। उसको क्या, उसका मतलब क्या था? पेटी के डब्बा, पता है ना? chest of drawers कहते हैं, वो treasure chest कहते हैं। तो chest और छाती भी होती है। ऐसे डिब्बे में, ऐसे सीने में, इस कपाट में जो ट्रेजर रखा है, उसकी ओर ध्यान है कि नहीं? ओ, उसमें माइटी ओक है, प्रभु माइटी परमात्मा है। जब हम भगवान की याद करें इतनी सी, ओ बड़ा भगवान हमारी पूरी अकेले की याद करे। इसलिए बाबा नानक ने कहा, बस एक ही, सिमर 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 सिमर। और कोई साधना नहीं, उससे बड़ी ऊंची साधना संभव नहीं है। तो मया प्रसन्नेन, प्रसाद से चला था, ये बात चल पड़ी। तब मतलब तेरे पर कृपा अर्जुन, तवा अर्जुन इदम, मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदम, ये कृपा तेरे ऊपर मेरी हुई अर्जुन। इस वाक्य का अर्थ है रूपम परम, ये मेरा परम रूप, परम मतलब बियॉन्ड, ट्रांसेंडेंटल, अक्रॉस द गैलेक्सी, द वन दैट इज इनकंसीवेबल, जो समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, यहाँ तक कि अनइमेजिनेबल। इनकंसीवेबल मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते अपने, ये वी कैन नॉट इमेजिन व्हाट इट माइट बी लाइक, उसको परम कहते हैं। रूप मतलब फॉर्म, लेकिन अनइमेजिनेबल, तो वो फॉर्म इतना फैला हुआ दिखाई दिया। रूपम परम दर्शित, विजिबली, दर्शित मतलब विजिबल, आत्मयोगात, आई मैनिफेस्टेड माई सेल्फ, मैंने अपने को प्रकट किया। मैं था ही, कहीं से बनाया नहीं, कहीं से बुलाया नहीं, फ़ोन नहीं लगा रहे, नारायण भगवान मैं कृष्ण बात कर रहा हूँ, जरा फटाक से जल्दी आ जाते हो, बीम मी अप स्कॉटी। वो बीम अप नहीं हुआ, टेलीग्राम, वो होलोग्राफिक इमेज कनेक्शन जोड़ा, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले था ही, है ही, था ही तो कल की बात है ही, खाली अप्रगट है, इनविजिबल है, कल्पना नहीं कर सकते इसलिए इनविजिबल है, जो कल्पना कर सकते हैं उनके लिए विजिबल है। इतनी आसान बात है गीता में। इफ़ यू आर ओपन माइंडेड, इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू कैन इमेजिन, एंड दैट इमेजिनेशन हैपन्स, अकर्स इन द विजुअल्स आर सीन इन द डेप्थ ऑफ मेडिटेशन, ध्यान समाधि स्थिति में अप्रकट प्रकट होता है, वस्तु स्थिति है, रियलिटी, दैट इज द ट्रूथ। तो ऐसे लिए कहा उन्होंने, दर्शित आत्मयोगा, आत्मा में योग से आई एम अवेलेबल ऑलवेज।
You're now seeing it because I graced you. इस अध्याय के प्रारंभ में आपको याद होगा अर्जुन ने जब कहा यार तू अगर इफ़ यू डोंट माइंड डू यू थिंक आई कैन सी यू हे बॉस माय फ्रेंड डू यू थिंक यू कैन जस्ट शो मी अ क्विक ग्लिम्स ऑफ यू you're saying all this, would you mind showing me? तो कहता है ओके इफ़ यू वांट यू कैन सी इट, लेकिन तेरी आंखों से नहीं चाहिए, चमड़ा लगा इधर ऊपर बंद हो जाते हैं, इससे नहीं देख पाएगा, चर्म चक्षु से नहीं। मित्रों योग दृष्टि देता हूँ, दिव्य दृष्टि, डिवाइन साइट, दिव्यम ददामि ते चक्षुः योगमैश्वरम परमेश्वरम, देन यू विल बी एबल टू सी द इन साइट से दिखेगा, ध्यान है ना, इन साइट नॉट आउट साइट, इंट्यूटिवली दर्शन होगा। कैसा रूप? तेजोमयम, तेज इज ऑर्डर, विगर, ये जो उसका प्रकाश है, मयम विश्वम अनंतम आद्यम, विश्व भर प्रदीप्त हो जाएगा, lit up, the whole thing suddenly lit up, self luminous, स्वयं प्रकाशी। अनंत is endless, ant is end, ant is without an end, अनंत endless, आद्य मतलब शुरू में, from beginning to the end, you'll see the whole thing as one singular self-luminous body just suddenly lit up in front of your eyes, दिखा जो। यन में, यद में, इसको संधि करते यद में, त्वद अन्य, यद में, like this, me like this, twad is you, anyena other than you, this like me, no one, drishta, being able to see, purvam, before, until now, like this other than you, no one has seen me before this, before now। इसका अर्थ ये होता है, तो इसलिए मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शित आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वमनंतम आद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। So we'll stop here, coming up on time। अगली बार we will pick up at 48, 48वां श्लोक 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन में, जिसमें है न वेद यज्ञ अध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। He will share why was it that इसके पहले किसी ने नहीं देखा, इतने धुरंधर हो गए, बड़े से बड़े हो गए इसके पहले, तो ये क्या हो गया, ऐसे कैसे? कहते हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद पाठ पठन से, न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से। दैट्स वाई इसके पहले ये सब लोग क्या करते थे, वेद 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 वेद, अथवा तो यज्ञ यज्ञ, ये यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, तो ये चारक यज्ञ, मारक यज्ञ यज्ञ, नहीं तो अध्ययन, पढ़ ही रहे, समझ नहीं रहे, समझ भी रहे, बता भी रहे, लेकिन भावना नहीं है। न च अभावस्य कुतः शांतिम, भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था, प्रेम नहीं है, इन अदर वर्ड्स इमोशन नहीं है, भावना नहीं है, पढ़े जा रहे अध्ययन से। इसके पहले लोग दान दान दान, ये कर्ण है, दानशूर कर्ण है, या ये है वो बलि राजा है, न क्रियाओं से किए जा रहे, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, ये किया वो किया, मंदिर बंदे, ऐसा किया वैसा किया, कर रहे, न उग्र तपों से, कि आग पर खड़े हैं, आग में चल रहे, पानी के अंदर जाके बैठे हैं, 40 दिन तक श्वास नहीं ले रहे, खा नहीं रहे, हाथ ऊपर करे, उल्टे टंगे, सब अलग अलग प्रकार के तप करे, लेकिन जो तूने किया वो किसी ने नहीं किया। इसलिए जैसे अलास्का में मैंने कहा था 10% जगह पे तो सब जाते, हम भी गए, लेकिन 90% में कहीं नहीं गए, इसलिए पता नहीं किसी उधर क्या है, ऐसे है ना। सो वो पिक अप देयर नेक्स्ट टाइम अगेन, नंबर 48।
जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।